सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में। सर, लाहौर में क्या चल रहा है इस वक्त? क्योंकि 2 दिन से तो काफी शोर शराबा था, सोशल मीडिया तो बड़ा कुछ बता रही। क्या हालात है इस वक्त? जी बिल्कुल, सुहेल अफरीदी जो कि केपीके के वजीर आला है, जब उनका लाहौर में विजिट हुआ तो उनके साथ बहुत ज्यादा मुश्किलात और मसाइल पैदा हुए। ठोकर आजबेग पर उनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई। ठोकर आजबेग एक पुलिस की बहुत भारी नफरी इंटरचेंज के ऊपर खड़ी की गई थी और कोशिश की जा रही थी कि वहां पर उनको रोका जाए। जो उनके साथ गाड़ियां काफिले में थी उनको वहां पर रोका जाए। फिर लिबर्टी में जब लाहौर में आ गए तो उसके बाद लिबर्टी में भी उनका विजिट था, तो वहां पर भी जो लोग थे और पुलिस थी और सादे कपड़ों में एहलकार थे, बहुत ज्यादा जो लोग इकट्ठे हो रहे थे उनको डिस्पर्स करते जा रहे थे कि जी ये जो यहाँ पे इकट्ठे ना हो। लेकिन लोग और बड़ी तादाद में मौजूद थे कि वो खान के जो पसंदीदा शख्स है, जो फेवरेबल है उनके साथ, उनकी हमायत में उनके साथ इजहार यकजहती के लिए वहां पर निकले हुए थे। तो उसके बाद उनका जो विजिट था वो लाहौर हाई कोर्ट में था। वहां पर बार एसोसिएशन के जो वकला है वहां पर उन्होंने बड़ी गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया उनका, और वहां पर फूलों की पत्तियां निछावर की और वहां पर उन्हें खिताब भी किया, और जिसके अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने बताया कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं और इमरान खान का विजन ये था कि अदलिया आजाद होगी और किसी प्रेशर के बगैर फैसला जारी करेगी। उसके बाद पंजाब असम्बली के अंदर जब ये दाखिल हुए हैं तो वहां पर जो 7 लोग थे उन लोगों को भी तो रोका गया, धक्के मारे गए और काफी लोग बीच में शामिल हो गए। उसके बाद जब सुहेल खान अफरीदी ऊपर पहुंचे हैं तो वहां पर जाके मीडिया के साथ कुछ थोड़ी देर गुफ्तगू की। उसने कहा कि बहुत बद नजमी का यहाँ पर मुजाहरा किया गया असेंबली के अंदर। मैंने सबके सबको बताया था कि ये मेरी टीम है, ये मेरे साथ एमपीएस है, ये सब लोग आए हैं, फिर भी इनको वहां पर रोका गया, धक्कम पेड़ की गई और वहां पर रोक कर बदनजमी का मुजाहरा किया गया। और यहाँ पर मसलसल कहा जा रहा है कि हम आपके साथ एक बहुत अच्छा और एक दोस्ताना माहौल पैदा करके रखते हैं। तो पूरे शहर में ओवरऑल जहां जहां पर इनको पता लगता था कि सुहेल खान अफरीदी ने जाना है, तो वहां पर जो कारकुनान है पीटीआई के, मर्द खवातीन बच्चे, वो इकट्ठे हो जाते थे। और जो पुलिस थी तो उनको तो कोशिश करती थी कि वहां से हटा दिया जाए। और पुलिस ने ये भी कोशिश की थी कि कोई शख्स जो है पीटीआई का झंडा जो है वो नहीं उठा पाएगा। अगर कुछ शख्स उठाता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था या उसको साइड पे कर दिया जाता था। तो जो है इसी तरह की मिली जुली सिचुएशन जो है वो जारी रही थी लाहौर के अंदर। लोग बाहर उनका साथ निकले हैं बाहर? कुछ पता चला कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही उनको इस बात का इल्म हुआ कि ठोकर न्याज बेग के ऊपर से हमारा काफिला जो शेर खान अफरीदी है लाहौर ठोकर न्याज बेग के जरिए ये लाहौर में दाखिल होंगे, तो वहां पर बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की पहुंच गई गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर। तो पुलिस ने जो है वो पुलिस ने भी खासी नफरी, पुलिस की भी खासी नफरी थी और पुलिस ने वहां पर हद लगा के रास्ता रोका हुआ था कि हर बंदे को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सिर्फ कोशिश ये की जाएगी कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं या मीडिया की गाड़ियां हैं या उनके साथ जो करीबी है उनको रोका जाएगा। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा था कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, जो उस पीटीआई से प्यार करने वाले हैं, वो भी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आएंगे और लोग ट्रैफिक में वहां पर खड़े होकर गाड़ियों से निकल निकल के इसका इस्तेमाल कर रहे थे और सैयद खान अफरीदी को खड़े होकर वेलकम कर रहे थे। तो पुलिस ने भी वहां पर खासी धक्कम पेड़ की और पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इस मॉब को रोका जाए, इस लोगों को रोका जाए। तो लोग जिस हद तक जहां तक निकल सकते थे वो निकले और बड़ी तादाद में निकले हैं। लाहौर के अंदर वकला की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई। इसके अलावा लिबर्टी में जो मेन इनका इलाका है जहाँ पर अक्सर लोग इकट्ठे होते हैं, पीटीआई के वर्कर्स भी आती हैं, सब लोग इदारे जस्ती के लिए वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद थी। तो लोगों ने जो है वो बड़ा इकबाल हाना इस्तकबाल किया और बहुत अच्छा एक प्रोटोकॉल जो था वो सैयद खान अफरीदी को दिया। कोई कंटेनर वगैरह भी लगे हुए हैं शहर में सर? जी नहीं, कंटेनर नहीं लगाए गए थे, सिर्फ हर्डल लगा के रास्ते को बंद किया गया था। जो मेन एड्रेस थी जैसे कि दरिया रावी है जहाँ पर सड़िया पुल है, दरिया रावी है जीटी रोड के ऊपर है, या जो मोटरवे है जो जहाँ से ठोकर न्याज से जब लाहौर में दाखिल होते हैं, तो उन जगहों के ऊपर हर्डल लगी हुई थी और कोशिश ये की जा रही थी कि जो कोई नारेबाजी करते हैं पीटीआई के या इमरान खान के साथ सेवन में, तो उनको किसी न तरीके से शहर में दाखिल ना होने दिया जाए, उनको वहीं पर रोक लिया जाए। क्योंकि अगर ये लोग साथ दाखिल हो जाएंगे या रास्ते में शामिल हो जाएंगे तो उनको ये डाउट था कि ये बहुत ज्यादा तादाद में सामने आ जाएंगे, तो जिससे बहुत बड़ा मसला ना पैदा हो जाए। लेकिन बहरहाल लोग बहुत बड़ी तादाद में से जो लोकल जहां से काफिला गुजर रहा था वहां पर भी लोग इकट्ठे हो जाते थे। कुछ लोग मोटरसाइकिलों के साथ शामिल होके साथ मिलते रहे, काफिला बढ़ता गया। तो कोशिश यही की गई थी कि
इनको जितना ज्यादा से ज्यादा महदूद किया जा सके, लेकिन तादाद जो है वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इनको रोका नहीं जा सका। लेकिन इस बार कंटेनर नहीं लगाए गए, ताकि पिछली दफा तो ये था कि कंटेनर लगाकर बिल्कुल ही रोक दिए जाए, लेकिन इस दफा हर्डल्स लगाकर रोकने की कोशिश जरूर की गई। जी सर, ये बताइए कि सुना है कि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट थे या जो भी वो खाने पीने की दुकानें थी, उनको कहा गया कि इनको कोई सामान ना दें? जी, उसमें थोड़ी सी तस्हीह कर देता हूँ कि लिबर्टी चौक, जहाँ पर ये लिबर्टी राउंड अबाउट का इलाका है, वहां पर दुकानों को बंद करा दिया गया था पहले ही कि यहाँ पर प्रोटोकॉल है। तो कोशिश ये की गई थी कि जिस जिस इलाकों में इनका विजिट था शेर खान अफरीदी का, वहां पर दुकानों को बंद करा दिया गया था, पार्किंग शार्किंग खत्म करवा दी गई थी और बिल्कुल हर चीज खत्म कर दी गई थी, ताकि किसी किस्म का कोई लोग वहां पे वैसे भी ना इकट्ठे हों। अगर बाजार खुले रहते तो लोग शॉपिंग करने आते हैं, तो वो भी यही कोशिश थी कि अगर ये लोग अपने लीडर के जो बंदा है उसको चाहने वाला जो है उसकी खातिर वहां पे इकट्ठे हो गए हैं, तो यहाँ पर कोई बहाना ना ऐसा बन जाए। तो इसलिए उन्होंने तमाम खाने पीने की अशिया, होटल्स और जो अशिया खुर्दनोश की दुकानें और ज्वेलरी और जितनी भी दुकानें थी लिबर्टी उसके अतराफ में, वो सारी बंद कर दी। इसी तरह जिस जिस जगह पे उनका विजिट था उसके पास प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की मद में उन्होंने फौरी तौर पे ऊपर उनके आने से 1-2 घंटा पहले तमाम ट्रैफिक को, तमाम जगहों को बंद करके बिल्कुल क्लियर करवा दिया था। अच्छा सर, ये बताइए कि ये भी खबर आई हमारे पास, कुछ 14-15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, 2 मुकदमात भी बने हैं, तो और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, नामालूम लोग शामिल किए जाएंगे? जी बिल्कुल, जो जो हमारी इतलात जराए ने हमें बताए हैं वो ये थे कि ये लोग वो है जिन्होंने पीटीआई के झंडे पकड़े हुए थे और ये वहां पर जो है वो बतौर अपना इस्तेमाल के लिए सामने आए थे, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। लेकिन उस वक्त तक पुलिस का कोई भी ऐसा जो है वो ख्याल नहीं था कि इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी, कोई बात की जाएगी। लेकिन ये हमारी जो जराए से बात हुई है, जराए ने कहा था कि हमने इनको फिलहाल पकड़ के साइड पे कर दिया है, तो हुकामे वाला जो हुक्म देंगे हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। तो फिर रात के जाके ये पता लगा था कि जो कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था उनके ऊपर जो है नक्शे अमल और दफा 144 और इसके तहत जो है एमपीओ के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है कि इन लोगों ने नक्शे अमल की कोशिश की है। तो अभी तक उस एफआईआर के मुताबिक जितने गिरफ्तार अफराद है उन्हीं को शामिल किए गए, किसी और के मुतल्लिक गिरफ्तारी की या उनको मजीद गिरफ्तार करने की कोई इतलात अभी तक हमारे पास मौसूल नहीं हुई। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का कि अगर चलो आम पब्लिक है वो गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं या ड्राइविंग गलत करते हैं, लेकिन पुलिस वाले इसमें शामिल हो जाते हैं। आए दिन पुलिस वाले शराब पी के सड़कों पे निकले होते हैं और ये वाकया चिन्योट में भी पेश है। वो पुलिस वाला शराब पी के गाड़ी चला रहा है, जो सब इंस्पेक्टर है, क्या जरा थोड़ा सा बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, ये चिन्योट का जो नवाही इलाका है भवाना, तो वहाँ पर नवाही गांव है 196, तो वहाँ पर एक वाकया पेश आया कि वहाँ पर एक एएसआई जो था वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, तो उसके नशे में धुत होने की वजह से उसने 2 बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और लोगों ने उनको पकड़ लिया वहां पर। तो उसके बाद बच्चों को, जो बच्चे जो है वो डीएचक्यू भवाना हॉस्पिटल में ले रहे इलाज है, उनकी हालत तशवीशनाक है क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और उनको डॉक्टर ने बताया कि अभी उनकी हालत जो है वो सीरियस है। और उसके बाद जो 15 पे कॉल की गई तो पुलिस वहां पर मौका पर पहुंची, तो गाड़ी की तलाशी ली गई, तो गाड़ी में से शराब की बोतलें और दूसरी बोतल भी मिली है। तो उसके बाद जो लोकल पुलिस थी उसने उसको पकड़ के तो अपने साथ ले गए हैं। तो ये वाकया जो है बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि पुलिस के अक्सर आए रोज वाकयात में ये बात जरूर शामिल होती है कि पुलिस जो है वो नशा करके गाड़ी चलाती है। तो जब कानून नाफिज करने वाले ही कानून को तोड़ेंगे तो फिर आम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात हो जाएगी। तो बहरहाल ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है कि जिसके तहत 2 बच्चे जो है वो अभी तक शदीद जख्मी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, कभी किसी जज का बेटा जो होता है वो गाड़ी 2 लड़कियों को पिछले दिन मार दिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, गरीब है, मार दो। ये पुलिस वाले इतने मुजरिम है इस पुलिस के महकमे में। आजकल आपको पता ही है कि वो जो एक ख़तून है जो लाहौर की बड़ी मशहूर है, जब वो एक आपके ज़हन में होगा कि लिबास पहना हुआ था जिसमें हयात लिखी हुई थी या अरबी लिखी हुई थी, और अरबी लिखी हुई थी, याद नहीं, मुझे याद नहीं आप अच्छी तरह, तो उसके लिए उसका नाम बड़ा रोशन हुआ था। आजकल सुना कि वो भी ऐसे काम करती है, उस पर एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। हमारे पास काफ़ी उसकी इन्फॉर्मेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।